जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम कामिका एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। इस दिन के व्रत को शालिग्राम पूजन भी माना जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। तो आइए अब कथा का आनंद लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जीवों के कल्याण के लिए भी नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से यही सवाल किया था। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसके श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई थीं। भगवान नारायण की तपस्या के लिए वह अनेकों तीर्थों पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने गंगा किनारे नारायण जी के तप में लीन गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर, मोहक रूप और पीतांबरी धारण किए गणेश जी को ध्यान मग्न देख तुलसी जी उन पर मोहित हो उठी। तुलसी जी ने अपने विवाह करने की इच्छा गणेश जी के समक्ष प्रकट करी, जिसके कारण गणेश जी का ध्यान भंग हो गया और वह क्रोधित हो उठे और वह बोले, हे देवी, आप कौन है? क्या आप जानती नहीं कि किसी की ध्यान मुद्रा भंग करना पाप है? तुलसी जी ने कहा, मैं यहाँ तपस्या करने आई थी। आपको देख मैं मोहित हो उठी और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। अतः आप अपना ध्यान मुझसे हटा लीजिए और अपने लिए योग्य वर की तलाश कहीं और कीजिए। गणेश जी से ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा, और उनका गजमुख का उपहास करने लगी। यह सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोध में बोले, हे देवी, आप एक असुर पत्नी बनेंगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाएंगी। यह सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तब गणेश जी ने शांत मन से कहा, हे देवी, आप भगवान नारायण की प्रिया बनेंगी। सभी मनुष्य आपकी पूजा से फल प्राप्त करेंगे, परंतु मेरे लिए आप हमेशा त्याग्य रहेंगी। इसके बाद आगे चलकर वह शंखचूर्ण असुर की पत्नी बनी। उसके बाद भगवान नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे में प्रकट हुई। आगे श्री कृष्ण बोले कि जो भी कामिका एकादशी व्रत सफल पूर्वक करता है वह धन, वैभव, पुत्र पौत्रादि सुख भोगता है। इस व्रत में गौ दुग्ध की प्रधानता है, इसीलिए गाय के दूध से ही भगवान का पूजन स्नान कराना चाहिए और गाय के दूध का ही सागार भी लेना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।